सुनहरे भारत का विनाश कैसे हो सकता है, उसके लिए पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब इतना कहने तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, तो उसमें तुलसी ने पहले ही संस्कृत में लिखा है, शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजल मातृ, कि मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूँ। गाथा माने क्या होता, बोलिए? गाथा माने होता गप। लिखने वाला कह रहा हूँ गप मार रहे हैं, और पढ़ने वाला इतना मूर्ख है, कह रहा धर्म ग्रंथ है। अब कोई अपने जूता लेके अपने सर पे पीटे, अब बताओ उसको क्या किया जाए भाई? तो जो रामचरितमानस की बात करने वाले, हमने कहा ये मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपना कुकर्म खुद। पिछला इतिहास आप देख लो राम मंदिर का। सारे परेशानी की जड़ पूरे भारत के अंदर जो चल रही है, उसका आपको कारण हम बता दें। बुद्ध ने बहुत पहले कहा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। देश में आज 3000 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, 10 लाख सामाजिक संगठन हैं कि नहीं हैं? और उसके बाद फिर सब देश की भला करने रहे हैं, सब देश की भलाई में लगे हैं, और बुराई हो रही है कि नहीं हो रहा? तो ये तमाम तरह की परेशानी का कारण आपको बता दें। पंडित तुलसीदास ने एक रामचरितमानस की रचना की, जिसकी चर्चा इस समय देश में हो रही है ना। हमने में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजा। उसमें हमने कहा, प्रधानमंत्री जी आप बौद्धिस्ट देशों में जाते हैं तो एक तरफ कहते हैं हम भारत से बुद्ध का संदेश लेके आए, तो एक तरफ तो भारत का सम्मान बढ़ाते हैं, फिर वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को भागवत गीता और रामचरितमानस पुस्तक की भेंट करते हैं। कभी आपने इसको पढ़ा है? तो उसमें हमने समीक्षा पे लिखा दिया, उसमें पूरा हमने कहा देखिए रामचरितमानस का कोई आदमी किताब लिखता तो उसका उद्देश्य पहले तय हो जाता है। तो पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो हमारे गणना के हिसाब से उन्होंने उनका उद्देश्य तय कर दिया कि सुनहरे भारत का विनाश कैसे हो सकता है, उसके लिए पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब इतना कहने तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, तो उसमें तुलसी ने पहले ही संस्कृत में लिखा है, शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजल मातृ, कि मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूँ। गाथा माने क्या होता, बोलिए? गाथा माने होता गप। लिखने वाला कह रहा हूँ गप मार रहे हैं, और पढ़ने वाला इतना मूर्ख है, कह रहा धर्म ग्रंथ है। अब कोई अपने जूता लेके अपने सर पे पीटे, अब बताओ उसको क्या किया जाए भाई? कोई जूता लेके अपने में सर पे पीटना शुरू कर दे और कहे बस धर्म है, वो पीटता रहे, पीटे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हम संत हैं, हम जगह जगह जाते हैं कार्यक्रम में। अब कटिहार में एक मठ पर हम जाते रहे, वहाँ पे सवेरे नित्य क्रिया से लौट के आए, आसन पे हम बैठे थे, एक महिला आती रही, वो महंत की मुँह बोली थी ज़्यादा, उसके कहने पे वो चोर बना के साधु भगा देते थे। वह चोर है, ये है, तो साधु भाग जाएगा, आएगा। अब वो घटना एक दिन कहती क्या है, सवेरे सवेरे बाबा जी आप रामायण बांट दीजिए। तो हमने कहा ये काम हम नहीं करते। बोली क्यों नहीं करते हैं? हम कहे हम कबीर साहब को मानते हैं, इसको पढ़ने से हमारा नुकसान है। बोली हमारा तो फायदा। हम कहे जा तू अपना फायदा उठा। तो कहती नहीं, बताइए क्या नुकसान है? हम कहे उससे तुमको नुकसान से क्या मतलब, तो अपना फायदा उठा। बोली कि नहीं बता दीजिए। हम कहे सुनो, महात्मा गांधी के नाम सुने हो? बोली हाँ। हम कहे महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, कहते थे कि नहीं कहते? तो उनका आता है कहीं कहीं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और रामचरितमानस और गीता की पुस्तक लेके साथ में घूमते थे। जानते हो क्या हुआ उनका नतीजा? गोली खा गए। और उसका इंदिरा गांधी के नाम सुने हो? बोले हाँ। हम कहे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और उसने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ब्राह्मणों के कहने पे रामचरितमानस मेले का आयोजन करवाई, और उसके बाद उसका उद्घाटन भी करने गई। जानती क्या हुआ? वो भी गोली खा गई। अंतर यह है कि महात्मा गांधी 2 गोली खाए, इंदिरा गांधी 24 गोली खाई। हमने कहा राजीव गांधी के नाम सुने हो? बोले हाँ। हम कहा राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने। वो बहुत उम्दा किस्म का आदमी था, बड़ा ईमानदार आदमी था। लेकिन ईमानदार आदमी भी जालसाजों के चक्कर में कभी कभी फंस जाता है, तो उसका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। होता कि नहीं? लालच में ब्राह्मणों ने घेरा कि चलिए अयोध्या, कहीं क्या करना है?
कहीं वहाँ राम मंदिर का शिलान्यास कर दिए, कहीं उससे क्या होगा? क्योंकि आदमी वैज्ञानिक सोच था ना, जहाज उड़ाने वाला मूर्ख आदमी थोड़ा जहाज उड़ाएगा, बोलिए, वैज्ञानिक सोच का आदमी था। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा? कहीं उससे देश के लोग आपको बार बार वोट देते रहेंगे, आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो उनको आ गया लालच कि भाई बिना किए अगर देश के लोग वोट देते रहें तो फिर इससे बढ़िया क्या है। तो उन्होंने कहा कि चलिए, तो कहीं नहीं, चलने के पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कहीं कि विवादित स्थल जो है उसका ताला खोलने का आदेश दे दीजिए। उन्होंने ताला खोलने का आदेश दे दिया और गए राम मंदिर का शिलान्यास कर दिए। जानते क्या हुआ? बम से उड़ गए, चीथड़े उड़ गए। और उसका और सुन लो, राम मंदिर और ये राम राज्य लाने वालों का बहुत मुखर प्रचारक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ा जालसाज आदमी, मीठ मीठ बोलियन कहता मैं पंडित, वो मीठ बोलने का इतना बड़ा कलाकार था, वो सारे देश के लोगों को मूर्ख बना दिया। राम मंदिर के आंदोलन को उसने हवा दिया। जानते हो क्या हुआ? 13 साल तक वो घुट घुट कर मरा, 9 साल तक कोढ़ी हो गया। तो जो रामचरितमानस की बात करने वाले, राम मंदिर का शिलान्यास जो हम लोग पोस्ट में डाले, हमने कहा ये मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपना कुकर्म खुद। पिछला इतिहास आप देख लो राम मंदिर का, ये झूठ की दुकानें हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है, डिग्री दिया था कि ये काल्पनिक पुस्तक है, और उसके बाद फिर उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक जज ने निर्णय क्या दे दिया कि नहीं नहीं, काल्पनिक तो है लेकिन आस्था के नाम पर राम मंदिर के पक्ष में हम दे रहे हैं। अब बताइए, राज्यसभा मेंबर बन गया। ये सब धूर्तबाजी देश के अंदर चल रही है।